हाई स्टेक अब आपका आ गया है जीवन का। अब यहाँ से आप जो पढ़ोगे, जो करोगे, वो आपके आने वाले अगले 4 साल का भी डिसीजन होने वाले हैं। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं। तो भैया आपके चाहे 75% हो, चाहे आपके 80% हो, चाहे आपके 85 हो या भले ही 95%। देखो कॉलोनी में बताने में, मोहल्ले में बताने में तो अलग बात होती है कि 90% आए हैं कि नहीं आए हैं, पर इन सभी परसेंटेज पे आपको साइंस तो मिल ही जाता है। भाई 80% पे भी साइंस मिल जाएगा, 95% पे भी साइंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये 80, 75, 90% ये नहीं है बेटा। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका एक कट ऑफ है, वो क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। यहाँ आपको अगले साल चूज करना है कि भाई मेरे को IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कौन सा IIT मिलेगा, मेरा नीट में कट ऑफ क्रॉस होगा कि नहीं, क्रॉस होगा तो क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। यहाँ बेटा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं था कि 90% लाने के बाद ये कॉलेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फ्यूचर प्लानिंग इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पे आपके फ्यूचर के स्टेक्स हैं। इसको आप प्रेशर ऑफ फ्यूचर या आप स्टेक भी कह सकते हो कि बहुत हाई स्टेक अब आपका आ गया है जीवन का। अब यहाँ से आप जो पढ़ोगे, जो करोगे, वो आपके आने वाले अगले 4 साल का भी डिसीजन होने वाले हैं। चाहे 75 लाओ, चाहे 90 लाओ, पर यहाँ पे बेटा कट ऑफ क्रॉस करना हो। बेटा जब आप 9, 10 में थे ना, तो स्कूल का सिलेबस, कोचिंग का सिलेबस सेम रहता था। दोनों लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ाते थे, दोनों लोग स्कूल की किताबों से पढ़ाते थे। बहुत से लोग ने ये चीज देखी होगी कि भाई स्कूल का सिलेबस कुछ और चल रहा है, स्कूल तो भाई पढ़ाएगा आपको बोर्ड के हिसाब से, स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से, और कोचिंग का सिलेबस एकदम ही अलग चल रहा है। कोचिंग वाले आपको भैया रोज आपको DPP दे रहे हैं, रोज आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसमें जो पढ़ाई हो रही है वो IIT को टारगेट करके, नीट को टारगेट करके हो रही है। पर स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो स्कूल के एग्जामिनेशन के हिसाब से। अब भाई स्कूल का मास्टर मान लो आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा है, चैप्टर नंबर 3, कोचिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्कूल और कोचिंग का सिलेबस एकदम डिफरेंट चलेगा और उसको बैलेंस करना बेटा बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। 9, 10 में आपने ये चैलेंज अभी तक नहीं फेस किया था कि स्कूल के एग्जाम्स एकदम अलग चल रहे हैं, कोचिंग का सिलेबस एकदम अलग चल रहा है, कोचिंग में भी अलग टेस्ट चल रहा है, कोचिंग का टेस्ट IIT और नीट को फोकस करके हो रहा है, स्कूल का टेस्ट जो हो रहा है वो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से हो रहा है, स्कूल अपने प्रोजेक्ट दे रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, कोचिंग अपनी DPP, अपने असाइनमेंट, अपने टेस्ट लेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको दोनों चीज मैनेज करनी पड़ती है जो कि टफ हो जाती है। जहां क्लास 10 में आप देखते हो कि टीचर आराम आराम से आपको पढ़ा रहा था, आप भी आराम आराम से पढ़ रहे थे। क्लास 11 में बहुत सारे बच्चे किसी भी कोचिंग जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं टीचर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं सर, सर से कहिए धीमे धीमे पढ़ाएं। बेटा मैं तो जाके सारे टीचर से बोल दूं तैयारी खूब धीमे धीमे कराओ, पर आप ये समझो टाइम तो बहुत लिमिटेड है। मैंने आपको क्या समझाया, जितना आप क्लास 10 में पूरे साल में पढ़ते हो, पूरे साल में जितना आप क्लास 10 में पढ़ते हो, 25 से 30 दिन के अंदर उससे ज्यादा पढ़ाई करनी। उसके बाद बच्चे कंप्लेन करते हैं नहीं सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं। बेटा टाइम ही कम है ना, हमारी भी मजबूरी है, टीचर की मजबूरी है, टाइम ही कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चा सोच रहा है मैं धीमे धीमे आराम से पढ़ूंगा, इधर उधर से यूट्यूब के 4 वीडियो देख लूंगा, मैं अपनी पेस पे पढ़ाई करूंगा, बेटा आप अपनी पेस पे करोगे, 6 महीने बाद आपके 2-2 चैप्टर होंगे। लास्ट में बेटा फिर आपका कवर नहीं हो पाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं मैं 12th में कवर कर लूंगा। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नीट में 11th का 45% वेटेज है और IIT के अंदर 11th का 48% वेटेज। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो। नहीं आना चाहते हो, बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो, बेटा वो भी आपकी मर्जी, वो भी बहुत अच्छा है, बट अगर आप कंप्लेन करते हो तो बेटा वो मजबूरी है। जितनी पढ़ाई 10th में साल भर की, उतनी पढ़ाई यहाँ पे आपको 1 महीने के अंदर करनी है। तो आपको बेटा अपने हिसाब से भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। वाई? बिकॉज टाइम लिमिटेड है और सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्पीड में करनी पड़ेगी, इसका कोई आंसर नहीं।